मुझे ना सर आपसे सेमीकंडक्टर वाले जो स्टॉक्स हैं ना उन पर पूरी बातचीत करनी है। सेमीकंडक्टर शेयरों में दो तबके हैं सर, दो में अगर हम इनको डिवाइड करें, कुछ 8-10 स्टॉक्स हैं इस पूरे सेगमेंट में। तो एक वो जो कि ज़्यादा बड़े टिकट साइज़ वाले हैं, जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 4-5 नाम वो हैं, और 4-5 नाम ऐसे हैं जिनका प्राइस कम है, जो कि ज़्यादातर रिटेल के पोर्टफोलियो में फिट हो जाते हैं या फिर उनको सेट हो जाते हैं उनके माइंड में कि हाँ इनको किया जा सकता है इनमें कामकाज। तो पहले वो बड़े टिकट साइज़ वाले जो स्टॉक है ना वो आपके सामने रखता हूँ। टोटल 10 शेयर हैं जो मैंने कल आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें पहला नाम है डिक्सन टेक का, दूसरा नाम टाटा एलेक्साई, तीसरा एएसएम टेक्नोलॉजीज, चौथा एचसीएल टेक और पांचवा है सीजी पावर। सीजी पावर 700-750 के आसपास का प्राइस है और डिक्सन टेक तो हम जानते हैं कि 15,000 के आसपास की कीमत है। अब इन सब में अगर एक चीज़ कॉमन ढूंढने की कोशिश करें ना सर, तो वो आपको दिख जाएगी पीई, यानी कि प्राइस टू अर्निंग। बहुत महंगे हैं सर ये सारे ही स्टॉक। आप देखें एचसीएल टेक चूँकि आईटी वाला प्ले है तो थोड़ा आपको पीई कम नज़र आएगा, लेकिन सर इतने महंगे वैल्यूएशन पर अगर किसी को सेमीकंडक्टर थीम एक्सप्लोर करनी ही है तो इन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक ऐसा है जो आपको ठीक लग रहा है चार्ट्स पर? तो देखिए, अगर आप डिक्सन को देखेंगे तो डिक्सन कभी भी सस्ता मिला ही नहीं है। ये अलग बात है कि अब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 17,500 पे और 10,600 जा रहा है। अब ये शायद अपना पी और वैल्यूएशन सही करेगा, बट जिस हिसाब से आपको परफेक्ट विलियम ओनील कोई स्टॉक पढ़ना है, एकदम परफेक्ट कॉपी बुक आइडियल, जो वो आंख बंद करके, जिसको कई बार विलियम ओनील मतलब हमेशा सजेस्ट करता था कि आपका कैपिटल का 4% से ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, फलाना ठिकाना सब करता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि स्टॉक में 100% इन्वेस्टेड होता था और ऊपर से लिवरेज लेके 150-200% इन्वेस्टेड होता था। तो डिक्सन एक समय में वो परफेक्ट स्टॉक था। आप देखते चलो, हमेशा कपनल पैटर्न या फ्लैट बेस का ब्रेकआउट रहा है। अर्निंग्स हमेशा उसकी परफेक्ट रही है, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर देता ही रहा है। बट एक समय आता है जहां पे क्लाइमैक्स होता है। तो 17,500 पे बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हुआ है। 10,600 ये मैं कब से बोलते आ रहा हूं कि आप इससे निकल जाइए। 10,600 रुपए कम से कम आते हुए दिख रहा है और उसके बाद 8,500 आ जाए तो भी मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। ये 17,500 तक पुल बैक थोड़ी सी एक्सटेंड कर गई थी, लोग घबराने लगे। आप देखिए बैक टू नॉर्मल आ गया है। इसको इस तरीके से देखिए, पेंडुलम ना एक एक्सट्रीम एंड तक स्विंग होता है। वो एक्सट्रीम एंड कहां तक होगा आपको नहीं पता, लेकिन लास्ट का 20% आप मानने लगते हो कि बस अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। हम 17,500 पे मान रहे थे, वो 18,500 तक खिंच गया, बट इवेंचुअली नीचे आने लगा ना। तो अब वो 10,500 और 8,500 का दूसरा एक्सट्रीम एंड मानना है। हो सकता है वो 7,000 तक नीचे जाके फिर 8,500 पे सेटल हो। तो फिलहाल ट्रेंड नीचे का है, नीचे की डाउन साइड ज्यादा दिख रही है। अगला आपने सीजी पावर डिस्कस किया। सीजी पावर हमने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली पे 689 पे प्ले किया था। 786 का टारगेट अचीव होने के बाद क्लियर था अपना कि अब जब नया सेटअप बनेगा तब देखेंगे। वहां से देखिए डाउन ट्रेंड में हो सकता है 690 वापस रीटेस्ट करने आ जाए, क्योंकि ब्रेकआउट गैप से था, तो वो गैप फिल करने आ जाए। एचसीएल टेक अगला स्टॉक जो आपने बोला, हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं। बल्कि मेरे को याद है कि ये हम 1,400 रुपए से डिस्कस करते आ रहे हैं एचसीएल टेक, कि आप इसको टाइमिंग मत कीजिए, लेके चलिए। आपको पहले मिलेगा क्या, ऑल टाइम हाई 1,938 रुपए का। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन 10% का, यानी 2,100 रुपए का। तो एचसीएल टेक कहीं भी ले लीजिए, डिप्स पे ऐड करते चलिए, बाई ऑन डिप वाला काउंटर है। अब एएसएम टेक, ये भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो सितंबर 24 में 203% ईपीएस ग्रोथ, फिर 2541, 219, 358, ये सितंबर में 700% ईपीएस ग्रोथ। सेल्स देखेंगे 1316, 157, 134, 171, मार्जिन 7% से बढ़ के एक साल में 18% हुआ है। बट स्टॉक ने भी उसी तरीके से परफॉर्म कर लिया है, लगभग उन 22 रुपए से 3700 रुपए आ चुका है। अब कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक मूव टाइप ऑफ चीज दिख रही है, तो इसमें मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। और एक तो बीएससी ओनली लिस्टेड काउंटर है और दूसरा केवल 27,000 का वॉल्यूम है, तो मल्टीपल रेड फ्लैग्स हैं, नहीं करूंगा। टाटा एलेक्साई जरूर करूंगा, लेकिन 5610 निकलने के बाद। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा बहुत लेके चलिए, ट्रेडर हैं तो 5610 के पहले आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। टाटा एलेक्साई में आप कह रहे हैं कि 5610 के बाद, और एचसीएल टैग, यानी कि इन पांचों नामों में से
केवल एचसीएल टेक जिसको आप डिप्स पे खरीदिए, जो कि एक आईटी प्ले भी है, सेमीकंडक्टर वाला तो खैर इसमें एक है ही है प्ले। और दूसरा नाम आ गया टाटा एलेक्साई, इसमें भी आप 5610 पार हो जाएगा तो यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तबके की तरफ इसी प्ले में, जो कि है छोटे टिकट साइज़ वाले या फिर कंपैरेटिवली जिनका प्राइस कम है। ये जो 5 नाम हमने डिस्कस किया उसमें सर, इसमें पहला नाम आता है BEL का, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। हालांकि स्टॉक ये भी काफ़ी चल चुका है और 50 से ज़्यादा का पी है। और ये HCL टेक और टाटा एलेक्साई जैसे IT वाले प्ले हैं, ये एक डिफेंस वाला प्ले है, तो डिफेंस के साथ सेमीकंडक्टर वाला ये दूसरा प्ले है। वेदांता, इसके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश ही हैं, वो थोड़ा डीमर्जर वाला मामला अटका हुआ है। मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज, जिस तरह से ये स्टॉक लाइमलाइट में आया, फोकस में आया, जिस तरह का रनअप दिखाया, उसके बाद अब इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। SPEL तो घाटे में है, तो इसलिए इसका पी आपके सामने है ही नहीं। और MIC इलेक्ट्रॉनिक एक और प्ले है जो कि सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है, इसके भी वैल्यूएशंस आप देखेंगे तो 120 गुना के आसपास है। लेकिन इनका सर प्राइस पॉइंट जो है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट कर जाता है अगर रिटेल की बात करें तो। सर देखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो प्राइस पे करके अगर आप वैल्यू में कचरा चिल्ला रहे हो तो कचरा ही आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। MICL आई वुड नॉट बी अ बायर जब तक ये 111 रुपए नहीं निकालता है। 111 निकलता है तो मंथली चार्ट पे बड़े कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, बल्कि IPO बेस भी कह सकते हैं। तो 111 116 की जोन निकलने के बाद MICL में मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। हालांकि रिजल्ट स्तर पर चीजें सुधर रही हैं इनकी, बट मैं 111 के पहले नहीं खरीदूंगा। आप इसको मैक्स कर दीजिए या 5 ईयर कर दीजिए, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। महंगा खरीदिए, महंगा बिकेगा ना, मैक्स कर दीजिए, मैक्स। MICEL आप देखिए 2014 से अच्छा मैक्स में 2022 से डेटा आ रहा है। आप देखिए 2014 से ये 116 से गिर के आया, 2 रुपए, 1 रुपए 90 पैसे करीब, फिर वापस वहीं 116 तक गया और पुल बैक ले रहा है। तो अब ये अगर हैंडल है तो 111 तक जाके ब्रेकआउट देगा, फिर ऑल टाइम हाई 800 रुपए खुल जाएगा। तो अभी तो नहीं लेना है, बाद में देखेंगे। SPEL BSC ओनली काउंटर है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, लेकिन इसमें मल्टीपल ATR एक्सटेंशन कैंडल्स हैं और वीकली पे ऐसा लग रहा है कि डबल टॉप बन रहा है, तो इस स्टॉक को मैं अवॉइड करूंगा। मॉइस्चर 279 पे जब फील्ड ब्रेकआउट बना था तब से हम 222 रुपए डिस्कस कर रहे थे, जो आ गया है, और 222 के पास कोई बुलिश एविडेंस नहीं है, तो प्रोबेबली ये नीचे में तोड़ सकता है। और अगर नीचे में तोड़ता है तो फिर इसमें डाउन साइड खुल जाएगी 192 रुपए तक की कम से कम। और डंपिंग 222 एक्टिविटी 200 पे क्लियर 222 वाला भी सर, 222 वाला भी 100 के मल्टीपल पर है। 222 भी टूटता है तो 192 रुपए आते हुए दिख रहा है। अब प्राइस मल्टीपल और ये इसकी जानकारी मेरे को बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो EPS सेल्स और मार्जिन देखता हूँ, जो बेसिक 3 चीज विलियम ओनिल ने देखनी सिखाई है। तो उस स्तर पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और प्राइस चार्ट पे तो वैसे भी 279 पे क्लियर डंपिंग एक्टिविटी थी। तो 222 आ चुका है, अब 192 आते हुए दिख रहा है। सर वेदांता आपको याद होगा 400 रुपए, सॉरी उन्हीं तीनों चीज़ों में से, माफ़ी चाहता हूँ बीच में रोक रहा हूँ, उन्हीं तीनों चीज़ों में से 2 को डिवाइड कर लेंगे ना सर प्राइस को EPS से, तो पी आ जाएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सर बहुत ज्यादा, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन। अपने को आता है बस कप एंड पैटर्न, IPO बेस और फ्लैट बेस। उसमें एक चीज होती है स्टॉप लॉस, एक चीज होती है टारगेट। इतना लगा के 50% सही हो गए तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो मोटी बुद्धि का काम करना ज्यादा आसान रहता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सब चीज देखने जाएंगे तो आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएंगे। एक बाई बताएगा, एक सेल बताएगा। जैसे डिक्सन हमेशा महंगा रहा, जो पी देखेगा वो डिक्सन कभी ले नहीं पाएगा। जो विलियम ओनिल की तरह ग्रोथ देखेगा वो हमेशा ले लेगा। जो विलियम ओनिल की तरह बाइंग क्लाइमेक्स देखेगा वो 17,500 के बाद डिक्सन कभी नहीं देखेगा। तो जो आता है उसी को रिपीटेबल कर लेना ज्यादा अच्छा होता है।